अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज हम नए टॉपिक के लिए हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। वो है बेसिकली एंटीरोबैक्टीरियसी फैमिली में ही है। उसको हम आम ज़ुबान में हर बंदा जानता है, साल्मोनेला कहते हैं। साल्मोनेला जो है ये गिफ्टेड बीमारी है फार्मर को भी और इंसानों के लिए भी, क्योंकि इंसानों में भी इसका फूड बॉर्न जो डिसीज़ है वो काज करती है, और पोल्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा दखल होता है। स्टार्ट से ही इसका जो इशू आ जाते हैं, और हर फार्मर जो जिस तरह इकोलाई है ना, वैसे ही डे वन से ही ना साल्मोनेला इकोलाई के ट्रीटमेंट के पीछे भागता है। तो ये जो साल्मोनेला है इसका इतना ज़्यादा कह लें कि सीरोवार है कि इस 2500 यानी 2500 जो इसकी सीरोवार है। तो एंटीरोबैक्टीरियसी फैमिली है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और इंटेस्टाइन में मौजूद रहता है। नॉन स्पोर फार्मिंग है, सेल वाल विद और विदाउट इसकी होती है। नॉन मोटाइल होता है, अगर मोटाइल हो तो फ्लैजेला उसके साथ होते हैं। अब इसकी डिवीजन तीन तरह हमने की हुई है, मतलब कि जो लिटरेचर में मौजूद है। एक तो ये है कि हाईली होस्ट होगा, अडॉप्टेड एंड इन्वेसिव। तो हाईली होस्ट अडॉप्टेड इन्वेसिव में आपके तीन जो हैं साल्मोनेला की आएंगी सीरोवारिस में। साल्मोनेला प्लूरम है, साल्मोनेला गैलीनेरम है, और साल्मोनेला टाइफी है। उसके बाद जो सेकंड आपका ग्रुप है उसमें नॉन होस्ट अडॉप्टेड एंड इन्वेसिव। उसमें जो ये पोल्ट्री को ज़्यादा इन्फेक्शन ये काज करता है, और साथ साथ ह्यूमन को भी इफेक्ट करता है। इसमें जो है मोस्ट जो सिरोवार आएंगे उसमें साल्मोनेला इंटेरिटाइटस है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, हार्डर है, और इन्फेंटस है। उसके अलावा जो तीसरा ग्रुप है उसमें मोस्ट ऑफ द सिरोवार जो है नॉन इन्वेंसिव भी हैं और नॉन होस्ट अडॉप्टेड भी हैं। आगे इसका अगर हम ट्रांसमिशन देखें तो ट्रांसमिशन जो है इसकी वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। वर्टिकली यही है कि ये पेरेंट से जो है प्रोजनी में शिफ्ट होगा, डिजीज काज करेगा। विद इन फर्स्ट फ्यू डेज या वीक में इसके डिजीज जो है ना साइन आएंगे। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल ये है कि एक तो उसमें डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगी कि जो जो कैरियर बर्ड है या अफेक्टेड बर्ड है वो थ्रू फीसेज बर्ड वो ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद जो इंटरेक्ट है वो कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट है, जिस तरह वाटर है, फीड है आपके। उसके बाद वेटनेरियन है, वेटनी असिस्टेंट है, रोडन है, इंसेक्ट है, वाइल्ड एनिमल है, वो जो है वो भी इसका कैरियर होंगे। तो मोस्टली जो हम डिस्कस करेंगे डिसीज़ को, एक तो साल्मोनेला प्लूरम है, ठीक है। और दूसरा जो है जो प्लूरम काज करता है डिसीज़ पोल्ट्री ब्रायलर में और आम बैकयार्ड पोल्ट्री में, मतलब कि जितने भी हर किस्म के परिंदे जो है ना वो साल्मोनेला से मुतासर होते हैं। और जो दूसरी बीमारी है वो है आपका फाउल टाइफाइड। फाउल टाइफाइड जो है इसे हम मुतद्दी बुखार भी कहते हैं, जो कि ये पोल्ट्री का बुखार है। तो ये जो है ये उसका साल्मोनेला गैलीनेरम की वजह से होता है। अब हम इसकी जो अलामात हैं उसको वन बाय वन देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बैक्टीरिया फैलता है ना, कि जो पेरेंट स्टॉक से वर्टिकल जो कंटेमिनेटेड इन्फेक्टेड एग्स होते हैं, अगर वो हैचरी में लग जाते हैं तो उससे क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये बाकी बर्ड में जो एग्स उनके जरिए जो बाकियों में फैलता है। जिस शेड पे जब आते हैं तो वो ना उनका डल डिप्रेस होंगे, लिथार्जिक होंगे, ठीक है। स्लीपी बिहेवियर होगा, बर्ड्स होते रहेंगे और गर्म जगह पे इकट्ठे होंगे, ठीक है। और हजूम की मानद इकट्ठे होंगे तो उनकी जो मोटेलिटी है वो इंक्रीज होने लग जाती है। ये जो है ना पहले 3 दिन तक यही है कि डल है, डिप्रेस है, उसके बाद डिप्रेशन है, एपीटाइट उसकी ख़त्म हो जाती है, वाटर फीडिंग कम हो जिसकी वजह से मोटेलिटी हो जाती है। अब 4 to 7 डेज के बाद साइन यही रहेंगे, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, वो कहेंगे हम डायरिया। जिस तरह के अगर आप बर्ड को देखेंगे तो उसमें डायरिया होगा, और ख़ास तौर पर जो प्लूरम डिजीज़ है इसमें आपको टिपिकल जो है ना वाइट डायरिया मिलेगा, ठीक है। वाइट डायरिया होगा जो कि वेंट के इर्द गिर्द उसके लिपटा हुआ होगा, और उससे हम इन ज़बान में पेस्टिंग कहते हैं। और बर्ड को जो है ना बीट करने में दिक्कत महसूस होगी, और जब बीट करेगा तो उसे पोस्टर बनाएगा और पता चलेगा कि यह बर्ड जो है ना ये दिक्कत में और एक ख़ास आवाज़ निकालेगा। अगर तो ये पहला हफ्ता निकल जाता है जिसमें ये आप देखते हैं कि स्लीपी बिहेवियर भी रहा, फिर उसके बाद डायरिया भी हो गया, अब बर्ड की पेस्टिंग भी हो रही है, तो अमूमन क्या होता है कि इसमें जो बर्ड होता है ना इसमें मोस्टली बर्ड क्लिनिकल साइन शो नहीं करते हैं, लेकिन वो बीमार रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये होता है कि पहले वीक में भी आपको अगर साइन नहीं मिलते, लेकिन आप ये देखेंगे कि आपका बर्ड जो है ना गंदा हो जाएगा, उसके पर जो है ना वो गंदे हो जाएंगे, वो हजूम की शक्ल में इकट्ठा रहेगा,
इसमें जो वाइट डायरिया में चिल फैक्टर भी होता है, चिलिंग वाइस उसकी होगी, चिलिंग वाइस। ठीक है। तो उसके अलावा ये जो ज़्यादा दर्जा हरारत वाली जगह है, उस पे जाके ये बर्ड जो है ना बैठेगा। अब इसमें जो शराब होती हैं वो कि मतलब कि 5 से 15% तक इसकी जो है ना अमावात हो जाती हैं। लेकिन जो इन्फेक्शन 4 दिन से आपका स्टार्ट होता है और 8 दिन तक ये जो है ना ख़त्म होता है, मतलब कि क्लिनिकल इन्फेक्शन शुरू होने से 4 दिन पे शुरू होगा और 8वें दिन तक इसका जो एपिसोड कम हो जाएगा और तकरीबन 5 से 15% जो है ना इसकी मोर्टेलिटी की। अब जो हैचरी के थ्रू जो बैक्टीरिया बर्ड ने इनहेल किया हुआ है या उसमें जरासीम अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम या फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं तो बर्ड को सांस लेने में भी दिक्कत होगी। आपने देखा होगा कि फर्स्ट वीक या दूसरे वीक में बर्ड जो है ना गर्दन लंबी करके ऐसे मुंह खोलकर सांस ले रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो थ्रू हैचरी इसका पेरेंट फ्लॉक जो है ना वो साल्मोनेला पॉजिटिव था और जो इसमें कुछ एग्स लगे हुए थे या कुछ जो हैचेबल एग्स थे वो कंटेमिनेटेड थे, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि वो जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्ट वो ना ट्रांसफर हुआ है। बर्ड में लंगड़ापन भी आ जाता है क्योंकि इसमें जोड़ों की स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, खासकर टाइफीमिलियन में भी इसमें जोड़ों की स्वेलिंग होती है जिसकी वजह से लंगड़ापन आता है। उसके बाद ये असाबी निज़ाम तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं, असाबी निज़ाम कमज़ोर होता है। जवान मुर्गियों की बात करें तो जवान मुर्गियां अगर आपके मतलब कि सेप्टिसीमिया हो जाता है तो उसमें एक तो ये है कि वो कैरियर रहेंगी थ्रू आउट। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि उसमें नड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाएगी, मायोकार्डाइटिस पेरिकार्डाइटिस होगा, अब नॉर्मल ब्लेड्स में नड्यूल्स फॉर्मेशन होगी। ठीक है, लिवर पे नड्यूल्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमें मतलब कि ना पता चल जाएंगी। और दूसरा इसमें जो प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाती है और ओवरी की जो शेप है, जिस तरह ओवरी मिसाल के तौर पर ओवल शेप होती है या उसमें जो ओवा होते हैं वह खास सिमेट्री के साथ होता है, लेकिन वो सिमेट्री नहीं रहती और बहुत ज़्यादा हजूम बन जाता है, लमूथली सी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी जो ना बेज़ादारी यानी ओवरी उसकी हो जाती है। अब ये तो हमने छड़ के मतलब कि चीज़ें जो है ना ये देख ली। और दूसरी जो अहम चीज़ है अनइवन ग्रोथ होगी। अगर एक वीक के बाद आप देखेंगे कि या 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आप देखेंगे तो आपका बर्ड जो है ना उसमें जो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, अनइवन ग्रोथ होगी। तो अब अगर हम इसका पोस्टमार्टम लीजन की तरफ आए, पोस्टमार्टम लीजन जब आप खोलेंगे तो जो जल्द चूज़े जो मतलब कि डेथ होती है उनमें आप देखेंगे जिगर में और फेफड़ों में नड्यूल फॉर्मेशन और खून के धब्बे होंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो है ना उसका टिपिकल केस है। 5 से 7 दिन बाद जब आप देखेंगे कि मकसूद चूज़ों में ना उनके जो फेफड़े और दिल है उसमें सुरमई रंग के हेमर्जेस नजर आएंगे। ठीक है, उसके बाद जिगर है, जिगर खोलेंगे तो उसमें सोजिश होगी, आपको नेक्रोटिक फुकाई, वाइट नेक्रोटिक फुकाई जो है ना वो जिगर पर और उसका सुर्खी माइल जो है ना वो रंग हो चुका। और दूसरा जो जिगर के जो एजेस हैं वो शार्प नहीं होंगे, ब्लंड होंगे और ऊपर वाइट नेक्रोटिक फुकाई आपको नजर आ जाएंगे। बाज़ बात इंट्राइटस भी होगी, उसमें भी वाइट मटेरियल आपको मिलेगा। सीका की भी इन्फ्लेमेशन होगी, सीका में मिलेगा, स्प्लिनोमेगाली होगी, स्प्लीन लार्ज होगा, किडनीज भी इसमें डैमेज होंगे, वाइट नेक्रोटिक फुकाई किडनी में भी नजर आएंगे। ट्रीटमेंट का जो है वही चीज़ है कि आप सबसे पहले कल्चर सेंसिटिविटी करवाएं। कल्चर सेंसिटिविटी करने के बाद उसका एलाइजा भी करवा सकते हैं। रैपिड एग्लूटिनेशन टेस्ट भी होते हैं कि बर्ड को देखने पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये करने के बाद फिर जो स्पेसिफिक ड्रग आए उसको आप यूज़ करें। मोस्टली जो लोग यूज़ करते हैं फ्यूराजोलिडान ला जो बर्ड होते हैं उनमें बड़े बर्ड, लेकिन ये जो एंटीबायोटिक है ना ये फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल में बैन है, जिस तरह फ्यूराजोलिडोन है, फ्लोल्टाडोन है। तो आपने मोस्टली जो ड्रग देखनी है एफडीए को देखते हुए, डब्ल्यूएचओ को देखते हुए आपने वो वाली ड्रग जो है ना वो यूज़ करनी है जिसका आगे ह्यूमन पे इम्पैक्ट ना आए। तो उसके लिए वही आप यूज़ करें जो मतलब कि फ्लोरफेनिकॉल आप 20 मिलीग्राम पर केजी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लोरामफेनिकॉल यूज़ कर सकते हैं, एंड्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आप यूज़ कर सकते हैं, मोक्सिसिलिन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपने हिसाब से देखना है कि कौन सी करनी है। लेकिन जो अगर देखा जाए पुलोरन डिजीज़ में सिप्रो और फ्लोल्टाडोन का रिजल्ट ज़्यादा बेहतर रहा है। क्लोरोफेनिकॉल या फ्लोरफेनिकॉल को सिप्रोफ्लॉक्सासिन या एंड्रो के साथ कंबाइन करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि सिप्रो बैन हो चुकी है। तो अब मोस्टली जो फर्स्ट जनरेशन जो चल रही होती है तो आप वो एंड्रो और फ्लोरफेनिकॉल का कम्बिनेशन बना लें या फ्लोरफेनिकॉल का मॉक्सिलिन के साथ कम्बिनेशन बना लें या फ्यूरा या फ्लोल्टाडॉन को देख लें, लेकिन कल्चर सेंसिटिविटी के बाद। ठीक है, तो उसके बाद आपने ये ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद हर्बल ट्रीटमेंट भी है कि आप जो है ना ये मतलब कि ट्रीटमेंट नहीं होता, ये सिर्फ एंटी बैक्टीरियल होती हैं। इसमें यही होता है कि आपने बर्ड की जो गट हेल्थ है उसको मेंटेन रखना है। तो उसमें हल्दी है, गार्लिक है, सिनामिन है, उसके बाद एक्नीशिया है। एक्नीशिया आपकी इम्यूनिटी बेहतर करेगा। उसके बाद
एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है गार्लिक की और एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, ये चीज़ें हम यूज़ करें। यानी टर्मरिक, हल्दी, उसके बाद गार्लिक, सिनामन, एक्नेशिया, ये आपने जो है ना 0.25 से लेकर 0.5 पर्सन ऑफ द फीड, मतलब जितनी फीड चल रही है उसके आप 0.25% के हिसाब से लेके उसको फीड में डालेंगे, ठीक है, उसको मतलब के ग्राइंड करके। नहीं तो उसका आप एक्सट्रैक्ट भी बना सकते हैं। एक्सट्रैक्ट वही उसको उतना जितनी डोज उसकी बनती है उसको गर्म पानी में उबालें। उबालने के बाद उसका एक्सट्रैक्ट निकालें और इसे 1 ग्राम 2 लीटर के हिसाब से 8 से 10 घंटे आप डेली यूज़ करें। अगर इसमें होम्योपैथिक का देखिए तो नक्स वोमी का यूज़ करेंगे आप, कार्बोवेज यूज़ करेंगे, और इसी तरह इसमें साल्मोनेला प्लूरा में साल्मोनेला नुस्डॉक यूज़ करेंगे, इसकी 30 कंसनट्रेशन के साथ ये आप यूज़ करेंगे। आगे इसकी प्रिवेंशन में आ जाए तो इसमें जो वैक्सीन आपको मिलती होती हैं, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है शेडिंग ऑफ वायरस को रोकने के लिए, क्योंकि साल्मोनेला सिर्फ पोल्ट्री के लिए नहीं नुकसानदेह बल्कि वर्ल्ड वाइड जो ये है ये फूड जो है ना इंसानों में भी डिजीज़ काज करता है। जिस तरह के फूड बॉर्न डिजीज़ जो होती हैं उनकी रोकथाम के लिए आपने वैक्सीन जो है ना वो लाजमी करानी, ताकि आपका जो बर्ड है जो शेडिंग ऑफ बैक्टीरिया है वो कम से कम हो। मिसाल के तौर पर जिस तरह के अगर हम लेयर या ब्रीडर की बात करें तो उसमें जो लाइव वैक्सीन होती है और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है। लाइव वैक्सीन में साल्मोनेला प्लूरम और गैलीनेरम, ये जिस तरह 9R है वो हम यूज़ करते हैं, और किल्ड वैक्सीन में जो होता है वो आपका टाइफीम्यूरियम और इंटेरिटाइडस होता है, जो कि आपके जो बर्ड को भी इम्यूनिटी देता है और जो शेडिंग ऑफ वायरस है उसको भी रोकता है, और आपका जो फूड बॉर्न डिजीज़ हैं उनसे भी बचें, क्योंकि इस वक्त जो मेजर है ना फूड बॉर्न जो डिजीज़ हैं उनको हमने कम से कम रखना है। अगर बिलफर्ज बात हम देखते हैं कि बहुत जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें अगर सामला पॉजिटिव हो जाए तो उसके बाद वो उस जो है ना शेड की बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करते हैं। मिसाल के ड्यूरिंग रेयरिंग वो सैंपल करवाएंगे, एलाइज़ा करवाएंगे, रैपिड एग्लूटिनेशन टेस्ट करवाएंगे कि बर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद बिफोर प्रोडक्शन करवाएंगे, और प्रोडक्शन के बाद लेयर में एवरी 8 वीक, ब्रीडर में एवरी 6 वीक, 15 वीक के बाद उनका शेड्यूल बना होता है कि कहाँ पे जो है ये पॉजिटिव हो रहा है और नेगेटिव हो रहा है। तो इन चीज़ों को रूटीन में रखेंगे तो इंशाल्लाह हम जो है ना काफ़ी हद तक साल्मोनेला की कंट्रोल को रोक सकते हैं। लेकिन ये कंट्रोल यही है कि थ्रू जो है ना पेरेंट स्टॉक उसकी वैक्सीन हो जो कि ट्रांसफ़र आगे प्रोजनी में वो कम से कम हो, और आगे जो है हम उसको वैक्सीन का शेड्यूल बनाएं, तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना ख़त्म हो सकती हैं। उम्मीद है आपको आज की जो है वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।